अभी हम झरिया के लोधना बाज़ार में हैं। लोधना बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस बाज़ार को बसाया गया था। अभी हम लोधना बाज़ार में जाएंगे और लोगों से जानेंगे, यहाँ के दुकानदारों से जानेंगे कि उस वक्त के ज़माने में क्या क्या स्थिति थी और अभी बाज़ार की क्या स्थिति है। तो आइए हम चलते हैं लोधना बाज़ार में और लोगों से जानते हैं कि किन किन सुविधा, कौन कौन सी सुविधाएं इनको मिल रही हैं और कौन कौन सी समस्याओं का इनका सामना करना पड़ रहा है। कितना पुराना दुकान है आपका, कितने दिनों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो मैंने हम लोगों का 3 पीढ़ी गुजर गया। दादा यहाँ डेट किए हैं, पिताजी सर्विस किए हैं और अब हम लोग के बारी आ गई है। तकरीबन हम लोग 60-70 साल से यहाँ रहते हैं, 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में क्या कुछ अंतर देखा? बहुत काफ़ी तब्दीली हुई, बहुत काफ़ी अंतर हुआ है। इतना ही अंतर हुआ कि इसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। ग्राहकों की क्या संख्या है? ग्राहक का आना जाना तो समझिए नए के बराबर में हो गया। और आज कोलेरे की स्थिति जो हो गई है, जो रिटायरमेंट करते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, उनके साथ में उनके फैमिली भी चले जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ का पूरा आबादी कम गई है और मैंने दुकानदारी नहीं के बराबर में रह गया कुल मिलाकर के। यहाँ पर क्या कुछ परेशानी और होता है बिजली पानी को लेकर? बिजली तो समझिए कि बिजली तो है ही नहीं है। हम लोग झारखंड स्टेट की बिजली है, वो भी 24 घंटा के दरमियान आप 12 घंटा रह गया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ना पीट वाटर का कोई व्यवस्था है और ना कोई पीने पानी का कोई व्यवस्था है और ना सड़क है, ना नाली है। नाली तो समझिए कि हर तरह, हर मोहल्ला, हर कस्बे में जो है बिजा रहा है नाली की तो सफाई नहीं होता यहाँ पर। और सड़क का थोड़ा कहीं नहीं है। आप अगर आए होंगे झरिया से तो मल्हापट्टी में देखते आए होंगे कि रास्ता जो है इस तरह से टेढ़ा हो गया है, जो कभी भी दुर्घटना हो सकता है और होते रहते हैं। मतलब ग्राहक का आने का भी सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं, ग्राहक आने को कोई सुविधा नहीं है। शौचालय को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? शौचालय तो है नहीं, पर एक पार्षद महोदय जी बनाए थे, वो उसमें पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वो खंडर हो गया और वो एक गाय भैंस का तैबेला बनकर रह गया वो। मतलब कि मजबूरी में आप लोग अब दुकानदारी कर रहे हैं? जी, मजबूरी में, और कोई विकल्प, कोई रास्ता ही नहीं। हम लोग के पास में उतना मोटा पूंजी भी नहीं जो कहीं जाकर दुकानदारी कर सके। जैसा भी हो, जिस तरह से हो, मैंने इसी यहीं पर रहने आ रहे से निकलने से मैंने कोई रास्ता हम लोग को दिख नहीं रहा। अग्नि प्रभावित क्षेत्र भी इसको घोषित कर दिया गया है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ समस्या होता है? प्रदूषण को लेकर क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? अग्नि प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं और हम लोग को, दादा को, पिताजी को बुला करके कंपनी में जिस समय तो वो नौकरी दिलाएं, हम लोग भी उसी का नस्ल में हैं और हम लोग का भी छोटा छोटा घर बना करके रह रहे हैं। और हम लोग जाएँ तो भी जाएँ कहाँ जाएँ, ना कहीं गांव में कोई व्यवस्था है, ना और कहीं जाने की कोई व्यवस्था है। मजबूरन यहाँ रहना पड़ रहा है हम लोग पर। प्रदूषण तो इस तरह का है कि लोग दिन में भी चश्मा लगाते हैं, हम लोग रात में भी चश्मा लगाते हैं। कारण इतना ही सफ़ेद रंग का डस्ट उड़ता है और सोर्सिंग वाला कि रात में गाड़ी चलाने में जो है ना पूरा आँख भर जाता है, जिससे कभी कभी आँख लहरने लगता है, जिसके कारण से जो रात में चश्मा लगाना पड़ता है आँख बचाने के लिए। क्या लगता है सरकार आप लोग को भूल गई है क्या? सरकार भूल गई है। वही वोट का वक्त आएगा तो उस समय उन लोगों का ख्याल आता है कि चलो लोधना भी कोई कस्बा है, उधर चला जाए, बस वही उसी दरमियान उसका यहाँ आना जाना है। उसके बाद तो समझ यहाँ आते ही नहीं कभी वो। देखिए, स्थानीय दुकानदार यहाँ के लोधना बाज़ार के जो पीढ़ी दर पीढ़ी रखे फिर दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इनका कहना है कि सरकार का ध्यान इनकी तरफ है नहीं। तो हम भी, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। कुछ दुकानें हैं लोधना बाज़ार में, हम जानेंगे। बताएंगे भैया क्या कुछ परिस्थिति है, बाज़ार की स्थिति क्या भी? बाज़ार की स्थिति इस समय बहुत बुरा है। आदमी पॉपुलेशन घट गया, यहाँ का दुकानदार व्यवसाय की बहुत दिक्कत है। इतनी दिक्कत है कि अब जो पेट गुजारा चल रहा है, ना यहाँ पानी का व्यवस्था सरकार द्वारा है, ना बिजली का भी है तो मिस्त्री नहीं है, एक मिस्त्री मात्र है, वो भी हेल्पर है। अगर लाइन बनाना पड़ता है झारखंड स्टेट के तो हमको सीढ़ी स्वयं लेके जाना पड़ेगा और मिस्त्री का मजदूरी 100 रुपया है, 150 जिसको जैसे हम पटा सकता है, लेकिन 100 रुपया से नीचे मिस्त्री लेता नहीं। अभी मेरे पोल पर लाइन ख़राब एक जगह है, 5 दिन से लाइन उधर नहीं जा रहा। जद्दू भैया का आवाज़ नहीं, लाइन 5 दिन से ख़राब। मैंने जेई पावर हाउस में बात किया, जेई साहब से बात किया, एसडीओ से बात किया, स्कूटी इंजीनियर तक के बात किया, लेकिन एक हफ्ता में अभी तक लाइन उस पोल पर नहीं जा रहा। यहाँ एकदम चौपट है। ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अब ग्राहक तो वही थोड़ा बहुत आता है, जो लोकल बसें वो आते हैं ग्राहक,
दयनीय स्थिति है। ग्राहक तो आते हैं थोड़ा बहुत, जो है तो सामान कोई झरिया भी जाता, कोई बाजार में करता है। कुछ और पुराने बासिंदा हैं जो लोधना के रहने वाले हैं, बताया कि इस बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश के ज़माने के ये बाज़ार बसा है, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? ब्रिटिश का ज़माना का बना हुआ है। उस समय ब्रिटिश सरकार का था, पानी का, इलेक्ट्रिक का, सब कुछ व्यवस्था था। अभी का जो व्यवस्था है सब अभी मनमौजी में है, कोई कहीं का नहीं। किसी को पास जाएंगे वो बोलेगा अच्छा कल होगा, देखते हैं परसों होगा, फिर किसी से कोई नेता से भेंट नहीं होगा, कोई मंत्री से भेंट नहीं होगा। क्या कीजिएगा आप? पानी का तो व्यवस्था है ही नहीं है। पानी का चलते त्राही त्राही करने होता है, पाइप बीच गया है, कहाँ पानी आज? बीसीसीएल का क्षेत्र पड़ता है, बीसीसीएल ये बीसीएल क्षेत्र ही है, बीसीसीएल की तरफ से कुछ ध्यान दिया जाता है कि नहीं? कुछ नहीं ध्यान। अभी कोयले में खाली सब व्यस्त है, कोयला क्या हो रहा नहीं हो रहा, पानी लेबर क्या कर रहा नहीं कर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं। आउटसोर्सिंग जो बीसीसीएल बहुत सारे देते उससे क्या कुछ परेशानी हो रहा है या फिर फायदा? परेशानी, धूल गर्दा डस्ट, पानी नहीं, ये नहीं, आदमी कहाँ जाएगा? इधर रास्ता बढ़िया था, वो रास्ता खोद के आप कर दिए हैं प्रोजेक्ट, उधर खोद दिए हैं, नाली बना दिए हैं, उधर ट्रेन जाने का रास्ता है वो धंस गया, आदमी किधर से आना जाना करेगा? कोई झरिया भाग रहा, इधर लोधना का कोई व्यवस्था हम लोग का है नहीं बाबू। किसको सुनाएंगे ये सब? सुनाने से फायदा ही क्या है? उससे अच्छा मुंह बंद रखो। जीता हुआ जो पार्षद है या फिर विधायक है या सांसद, कोई कुछ नहीं, अपना अपना अभी देखिए, जाने बाद उसका फिर दोबारा किसी को नहीं। ये जितना भी रोड में आपको ईंटा पत्थर जो भी बिछाया, जिधर मर्जी हुआ बिछा, जिसको मर्जी पावर था बिछाया, जिसको पास नहीं है, बोलने वाला नहीं है, उसका बिछा नहीं है। पार्षद है ना, एक भी फाइबर के ईटा नहीं बिछाना, लाइट लगा हुआ अब जाके पार्षद द्वारा, नगर निगम का। दिखाइए कहाँ तालाब बना, कहाँ क्या हुआ, दिखाइए तो आप एक तो भी। सारी योजनाएं बस कागज पे कुछ नहीं, कागज कागज छोड़ के कुछ नहीं। वो कागज पान का गटर में। इस बाजार में एक भी आपको लग रहा नगर निगम का लाइट है? जो सरकार लाइट का व्यवस्था भी नहीं है। नहीं, फाइबर है बिछा, सब गली गली में लाइट देने का। कोटा में क्या मिलता है? खाली चावल चावल, वो भी मैंने कोई तारीख टेबल है नहीं, समय निर्धारित है नहीं, कब मिलेगा कब नहीं। अगर बोलिएगा तो नाम में आपको हटा देगा। ये स्थिति है लोधना बाज़ार की, लोधना बाज़ार के और दुकानदारों की और यहाँ के स्थानीय लोगों की। जैसे इन्होंने बताया कि सरकारें जो है सिर्फ वादा करती हैं और कागज़ों पर ही सारी उनकी योजनाएं चलती हैं। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से अभी भी ये वंचित है। यहाँ कम से कम 100 साल हो गया, 100 बरस लगभग। मेरा तो 81 साल मेरा उम्र हो गई, इसी घर पैदा हुआ। ये अंग्रेजों के ज़माने का बस। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने का बसा हुआ उस है। टाइम क्या कुछ सुविधा था और अभी क्या? अभी उस टाइम तो बहुत सुविधा था, पानी नल सब मिलता था। अभी तो कुछ सुविधा नहीं है, अभी मजबूरी रहना पड़ रहा है, क्या किया जाए। ग्राहक आते हैं? हाँ, इटा वाट भी कैसे दाल रोटी चल रहा, बस राम भरोसे। तो बीसीसीएल का क्षेत्र है, तो बीसीसीएल कोई ध्यान देता नहीं देता? यहाँ बीसीसीएल कोई ध्यान नहीं है, बीसीसीएल का कोई ध्यान नहीं है यहाँ, और कोई बात नहीं है। मजबूरी में आप लोग यहाँ पर? बस मजदूरी के नाम शुक्रिया है। देखिए 100 बरस का ये बसाया हुआ बाज़ार है। 81 वर्ष खुद इन दुकानदार की भी होगी। इन्होंने बताया कि जब बाज़ार बसाया गया था तो सारा कुछ सुविधाएं इन लोगों को दिया गया था, लेकिन बीसीसीएल के आने के बाद यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आप जैसे बाज़ार की स्थिति भी देख पा रहे हैं, बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, कुछ दुकानें नहीं खुली हैं। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि बीसीसीएल में अब एम्प्लॉय की भी संख्या कम हो गई। पहले बीसीसीएल में आबादी थी, एम्प्लॉय थे, तो यहाँ पे बाज़ार में वो आते थे, दुकानदारी भी करते थे, लेकिन अब मात्र 2 या 3% एम्प्लॉय हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं। उसके अलावा जो सुविधा, जो ग्राहक कहीं भी दुकान में जाते हैं तो वो एक सुविधा की चाहते कि बाज़ार में कम से कम उनके पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, तो वो सुविधा इस लोधना बाज़ार में कहीं भी नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं चुनाव के समय यहाँ पर आते हैं, वादे करते हैं, सारी सुविधाओं को देने का वादा भी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ के वादों को भूल जाते हैं। साथ ही बीसीसीएल जो इतनी बड़ी कंपनी है, सीएसआर में बड़े बड़े पार्क बनाने का, प्रदूषण के खिलाफ काम करने का वादे करती है और बयानबाजी करती है, वो भी ध्यान लोधना बाज़ार में नहीं दे रही है। तो वे कितने दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ कम से कम है 55 बरस हो गया। 55 साल से दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ, तो 55 साल पहले क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है? अभी तो बताया नहीं कि एकदम जर्जर स्थिति है। पहले जो कुछ था, जब बीसीसीएल वर्कर लोग था, बढ़िया था। अभी समझो को वैसा बात नहीं। अभी हम लोग डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस वही स्थिति है। बिजली, पानी, शौचालय, इस सब को क्या कोई व्यवस्था है? बिजली का तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, ऐसा बात नहीं है। 24 घंटा में कम से कम हम लोग को 8 घंटा या 10 घंटा मिलता है, बाकी समझो कि बिजली नहीं मिलता।
पानी भी वैसा बात नहीं है, पानी तो हम लोग मोल खरीद के लेना पड़ता है। पानी है ही नहीं यहाँ पे, पानी का नामो निशान नहीं है। बीसीसीएल का भी ध्यान देते नहीं सही सर। न कभी नहीं, बीसीसीएल तो कभी आज तक ध्यान दिया नहीं। बीसीसीएल से इसी यहाँ लोधना बाजार से कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। अंग्रेजों के ज़माना का बसाया हुआ ये बाजार है। हाँ, ये अंग्रेजों के ज़माना का बसाया हुआ है। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सुख सुविधा समझो लोधना बाजार का उन्नति हो, कम से कम कोई ऐसा समझो जैसे कल का हुआ, चाहे पानी का हुआ, चाहे बिजली का हुआ, सड़क का हुआ, ये सब के लिए हम लोग चाहते हैं। ग्राहक आते कि नहीं आते? बहुत कम, नहीं के बराबर, यानी कि 10% ग्राहक आते हैं। जब से आउटसोर्सिंग हुआ तब से कुछ परेशानी बढ़ा आप लोगों को? हाँ, परेशानी तो समझो शुरू से बढ़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। बताने कि हम लोग डेली कमाने खाने वाला है, किसी दिन तो हम लोग के लिए समझो कुछ बहुत खराबी होता है कि समझो बिगड़ी बटाने होता है। प्रदूषण को लेकर? प्रदूषण तो बहुत है, प्रदूषण तो अब हम एक आदमी क्या बोले, बहुत सा प्रदूषण ऐसा है कि समझो कि हम लोग को एकदम पूरा लगता है कि लोधना बाजार एकदम छाई से भर जाता है। देखिए, ये कुछ समस्या है लोधना बाजार के रहने वाले लोगों का और दुकानदारों का। यहाँ के लोगों का कहना कि अंग्रेज़ों के ज़माना का बसाया हुआ ये बाज़ार है। उस वक्त की जो स्थिति थी, आज की स्थिति ठीक उसके उलट हो गई है। देश आज़ाद भी हुआ, बीसीसीएल के क्षेत्र में भी ये बीसीसीएल के कार्य क्षेत्र में भी क्षेत्र आया, लेकिन बीसीसीएल के अधिकारियों का भी यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं है। और जब से आउटसोर्सिंग अर्थात कोयले का उत्पादन बढ़ा, तब से प्रदूषण को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ख़ास सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी चुनाव के समय आते हैं, वादे करते हैं, इस बाज़ार की स्थिति सुधारने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादों से पलट जाते हैं। अब देखने वाली बात ये हो कि लोधना बाज़ार के रहने वाले लोगों का स्थिति कब सुधार होता है। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।